तो पुलिस हमारे लिए भी काम करती है, पुलिस हमारे लिए भी खड़ी रहती है। वो अपने परिवार को छोड़ के दिन रात एक करती है आवाम के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। इस देश में किसी के भी त्यौहार हैं, सब मिलजुल के मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो। क्योंकि इस देश को गुलदस्ता इसी वजह से क्या कहा गया है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। इस देश में किसी के भी त्यौहार हैं, सब मिलजुल के मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो। क्योंकि इस देश को गुलदस्ता इसी वजह से क्या कहा गया है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। बरेली के बाद कुछ तस्वीरें देहरादून से वायरल होती हैं। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है, लोगों को हटाना पड़ता है। ये किस तरह की मोहब्बत है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है? क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि जो पूरे देश में एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद का, ये मामला उससे जुड़ा हुआ नहीं है। यह मामला एक सोशल मीडिया पे एक शख्स ने एक कमेंट किया, जिसको पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा लिख के गिरफ्तार किया और थाने ले आई। लेकिन वहाँ जो जैसे जैसे लोगों को पता चलता रहा, भीड़ इकट्ठी होती गई और वहाँ इतनी भीड़ बढ़ गई कि रोड पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, जो हमें वहाँ के लोगों से मालूम हुआ है। लेकिन वहाँ से जो ये पता चला है कि पुलिस के साथ कुछ लोगों ने नाराज़गी जाहिर की है, पुलिस के साथ बदतमीज़ी की है, तो उसकी हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के भी जो भी लोग हैं वो भी हम जैसे ही हैं, जैसे हमें ऐसे ही वो हैं। तो पुलिस हमारे लिए भी काम करती है, पुलिस हमारे लिए भी खड़ी रहती है। वो अपने परिवार को छोड़ के दिन रात एक करती है आवाम के लिए। तो ऐसे पुलिस के साथ घटना नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि मैं एसएसपी देहरादून से भी ये बात कहना चाहूँगा कि जो लोग इन सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहे हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन इतनी बड़ी घटनाओं को रच रहे हैं और क्यों रचा जा रहा है। लगातार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी किसी चीज़ को लेकर टिप्पणी, कभी किसी चीज़ को लेकर टिप्पणी देहरादून में लोग करवा रहे हैं और कर रहे हैं। क्यों देहरादून पुलिस ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं ले रही है? कल जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, तत्काल प्रभाव से उस लड़के को गिरफ्तार किया है, हम पुलिस को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन उनके पीछे कौन लोग हैं जो इस पूरे माहौल को बना रहे हैं, जो कभी ज्ञापन के माध्यम से, कभी एसएसपी साहब को ज्ञापन देने के माध्यम से, कभी डीएम साहब को ज्ञापन देने के माध्यम से लगातार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं होते। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। इस देश में किसी के भी त्यौहार हैं, सब मिलजुल के मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो। क्योंकि इस देश को गुलदस्ता इसी वजह से क्या कहा गया है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जो पीछे से ये खेल रच रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रच रहे हो या चौकों पर भीड़ को इकट्ठी करके उन्हें उकसाया जा रहा हो किसी भी नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे, और जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, चाहे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हो या गुरु हो, इनके ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।
और सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और इस पर ठोस कानून बनाना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो सके और ऐसे लोग इस काम से रुक सकें। जब सारी चीज़ें निपट गई थी, कानूनी कार्रवाई हो गई थी, उसके बाद भी लोग वहाँ से हट नहीं रहे थे, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? लोगों को वहाँ से हटना चाहिए था। पुलिस ने लगातार उन लोगों को अपील भी किया कि आप यहाँ से हट जाइए। मुझे भी इस मामले का पता चला है कि वहाँ तहरीर लिखते ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं वहाँ मौके पर नहीं था, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको कि ये ऐसा देहरादून में क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरे देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया माहौल बना रही है, तो उन्हें देहरादून में भी ये माहौल बनाने का मौका मिला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जब गिरफ्तारी हो गई थी तो लोगों को अपने घर शांति से चले जाना चाहिए था। मुस्लिम समाज से कोई अपील? मुस्लिम समाज से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करना है। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जो हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, सोशल मीडिया के मुताबिक नहीं गुजारनी।